से इनपुट डिवाइसेस की एक्सप्लेनेशन में जाते हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन में पहले इनपुट डिवाइस कौन सी है? कीबोर्ड। ठीक है जी, कीबोर्ड के बारे में हम पढ़ते हैं। ये हमारी मोस्ट वाइडली यूज्ड इनपुट डिवाइस है, जो कि कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस। इट अलाउज अ यूजर टू टाइप अल्फाबेट्स, numbers or symbols into a computer. It has a small buttons called key. ठीक है, ये एक इनपुट डिवाइस है जो कि मोस्टली यूज होती रहती है और क्या किसके लिए? इनपुट करने के लिए। और इसके ऊपर जो देखें, हम सबसे पहले इसके बारे में पढ़ते हैं, इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में पढ़ते हैं, इसकी डिवीजन पढ़ते हैं। ये 4 पार्ट्स पे डिवाइड की गई है। ठीक है, 4 इसके मुख्तलिफ पार्ट्स बने हुए हैं। इसमें ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा हमारा क्या है? ऊपर, इससे ऊपर वाली जो लाइन है ये कौन सी कीज कहलाती हैं? फंक्शंस कीज, जो कि F1 से लेके F12 तक हैं। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है, ये ब्लू लाइंस के दरमियान वाला जो हिस्सा है, ये कौन सा कहलाता है? अल्फा न्यूमेरिक की कहलाते हैं। ठीक है, ये सारी कीज। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है, ये कौन सी कहलाती है? कर्सर कंट्रोल कीज। ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ वाला, ये एरोज बने हुए हैं हमारे पास, अप डाउन एरो, अप एरो, लेफ्ट राइट एरोज, ये हमारे बने हुए हैं। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन है, होम पेज, पेज अप, पेज डाउन एंड डिलीट का ऑप्शन है। उसके ऊपर 3 बटन्स बनाए गए हैं जो प्रिंट स्क्रीन के लिए यूज होते हैं, स्क्रॉल लॉक के लिए यूज होते हैं, पॉज एंड ब्रेक के लिए यूज होते हैं। ठीक है, प्ले करने के लिए भी, पॉज करने के लिए भी। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है, ये न्यूमेरिक कीपैड्स कहलाते हैं। ठीक है, न्यूमेरिक कीपैड, जिसमें मतलब डिजिट्स भी हैं 1 to 9 तक। उसके बाद हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स भी हैं हमारे पास। ठीक है, ये हमारा कीबोर्ड है। कीबोर्ड जो कि 4 पार्ट्स पर मुश्तमिल है, इनपुट करने के लिए यूज किया जाता है। मोस्टली हम इसके जरिए ही अपनी इनपुट देते हैं। क्या क्या देते हैं? अल्फाबेट्स, नंबर्स, सिंबल्स इनटू अ कंप्यूटर। ठीक है, इट हैज स्मॉल बटन्स कॉल्ड की। ये तमाम जो बटन स्मॉल बटन्स कहलाते हैं, ये हमारे क्या हैं? कीज हैं। उसके बाद अब इसके फंक्शंस पढ़ते हैं। ठीक है, इसकी जो प्रोसीजर है, इसका जो प्रोसेस है वो पढ़ते हैं। सबसे पहले पे आता है हमारे पास फंक्शन कीज। फंक्शन कीज कौन सी हैं? देखें, ये पहली लाइन, ये वाली लाइन, यहाँ से लेके यहाँ तक। देखें, मैंने इसको अंडरलाइन भी किया हुआ है, हाईलाइट भी कर रहा हूँ। फंक्शन कीज ये कि जो पहली लाइन पे है, टॉप पे है, टॉप ऑफ द कीबोर्ड। ठीक है, देखिए वो उसके बारे में पढ़ते हैं। द फंक्शंस की आर लोकेटेड एट द टॉप ऑफ कीबोर्ड। ये देखें, ये है फंक्शन कीज आर लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द कीबोर्ड। ठीक है, इनका पर्पस क्या है, किस लिए यूज होते हैं, ये क्या काम है इनका? द पर्पस ऑफ दीज कीज इज बेस्ड ऑन द सॉफ्टवेयर। ये जो कीज हैं, इनका पर्पस क्या है, इनका मकसद क्या है? जो भी है वो हमारे उस सॉफ्टवेयर पे बेस कर रहा होता है जो हम यूज कर रहे होते हैं कंप्यूटर में, ये उसके ऊपर बेस कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रेसिंग द F1 की ओपन द हेल्प स्क्रीन इन विंडोज। ये प्रेसिंग द F1 की, इसको अगर F1 की को हम प्रेस करते हैं तो ये क्या हमें कहाँ पे लेके जाता है? हेल्प स्क्रीन पे लेके जाता है इन विंडो। सेकंड नंबर पे है अल्फा न्यूमेरिक कीज। अल्फा न्यूमेरिक कीज क्या होती है? दीज कीज आर द कलेक्शन ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड पंक्चुएशन कीज। दिस सेक्शन आल्सो इंक्लूड द टैब, कैप्स लॉक, बैकस्पेस, एंटर, शिफ्ट, CTRL एंड ऑल्ट प्लस की। अल्फा न्यूमेरिक कीज, ये वाला पार्ट। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें हैं? लेटर्स हैं, ये देखें जी, लेटर्स ABCDE A to Z तक लेटर्स हैं जो कि हमारे पास रैंडमली पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद लेटर्स के बाद नंबर्स हैं, ये देखें 1 to 0 तक, 1 to 9 एंड 0, ये हमारे पास डिजिट्स हो गए जो कि नंबर्स कहलाते हैं। एंड पंक्चुएशन कीज, ये देखिए हमारे पास पंक्चुएशन कीज भी सारी इसी ही हमारे पास कीबोर्ड के हिस्से में पाई जाती हैं, जो कि कौन सा हिस्सा कहलाता है? अल्फा न्यूमेरिक कीज कहलाता है। नेक्स्ट है जी न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड में क्या होता है जी? जो कि नंबर्स कीपैड वाला, ये वाला हिस्सा, ये कौन सा है? न्यूमेरिक कीपैड। इट इज यूजुअली लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड। इट कंटेन्स डिजिट्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। ये देखें जी, डिजिट्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कौन से? ये स्लैश हो गया, स्टेरिक हो गया, ये अपना डैश हो गया, प्लस हो गया, ये हमारे पास ऑपरेटर्स भी पाए जाते हैं और डिजिट्स भी पाए जाते हैं, जिनको हम नंबर्स भी कहते हैं। ये राइट साइड पे नॉर्मली पाया जाता है हर एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड पे। नेक्स्ट है हमारे पास कर्सर कंट्रोल की या नेविगेशन की भी इसको हम कहते हैं। वो क्या काम करती हैं? कर्सर, जैसे कर्सर क्या होता है, हम माउस को भी यूज कर रहे होते हैं तो कर्सर को रोटेट कर रहे होते हैं, पेज को ऊपर लेके जा रहे हैं, नीचे लेके जा रहे हैं, लेफ्ट राइट कर रहे हैं, तो कीपैड पे, कीबोर्ड पे भी हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। ये देखें जी, ये डाउन की तरफ जा रहा है, ये अप लेके जा रहा है, ये राइट एंड ये लेफ्ट। ये देखें जी, these keys consist of arrow, insert, delete, home and page up and page down keys।
These keys are used to move cursor within the text. ये देखें जी, insert, home, पेज अप, डिलीट एंड पेज डाउन के बटन्स भी होते हैं इस हमारे पार्ट ऑफ द कीबोर्ड में, एंड अप एंड डाउन लेफ्ट राइट लेने के लिए भी हमारे पास ये होते हैं। अब हम इनके कुछ फंक्शन कीज के फंक्शंस पढ़ते हैं। कीज के बारे में भी जो इंपॉर्टेंट है, जो मोस्टली यूज होती रहती हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं, वो कीज और उनके फंक्शंस। सबसे पहला हमारे पास टैब का बटन, ठीक है, टैब की जिसको हम कहते हैं। ये क्या किस लिए काम करता है कि मूव्स द कर्सर मोर देन वन स्पेस एट अ टाइम, ठीक है। ये क्या करता है, मूव्स द, ये वाला, ये ठीक है, ये स्पेस देने के लिए, मूव द कर्सर मोर देन वन स्पेस एट ए टाइम। स्केप किस लिए यूज होती है, ये वाली, ये देखिए, ये टॉप राइट लेफ्ट टॉप पे है, जो कि फंक्शन रो में पाई जाती है फर्स्ट की का पहला बटन है ESC के नाम से। एस्केप की इज यूज्ड टू टर्मिनेट द प्रोसेस इन बिटवीन, ठीक है, जो प्रोसेस चल रहा होता है दरमियान में उसको टर्मिनेट कर देती है, खत्म करने के लिए कौन सी की यूज होती है, एस्केप की। नेक्स्ट है कैप्स लॉक, इट इज यूज्ड व्हेन द कैपिटल लेटर इज नीडेड। हाँ जी, हम लिख रहे होते हैं, हम टाइप कर रहे होते हैं, सॉरी, जब हम टाइपिंग के दौरान हमारे क्योंकि स्मॉल लेटर यूज हो रहे होते हैं, ठीक है, अगर हमें कहीं पे कैपिटल लेटर यूज करना पड़ जाता है या कैपिटल स्टेटमेंट यूज करनी पड़ जाती है, जिसमें हमें एक स्टेटमेंट ऐसी आ जाती है जिसमें हमें कैपिटल लेटर नीड होते हैं, जरूरत पड़ती है, तो हम कौन सा यूज करते हैं, टैब बटन यूज करते हैं कैप्स लॉक का। कैप्स लॉक को हम प्रेस करते हैं, देन हमारे ये जो लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, ये कैपिटल के तौर पे टाइप हो जाते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास CTRL एंड ALT। हाँ जी, ये देखें, ये दीज कीज डू नॉट वर्क ऑन देयर ओन, ये अपनी तरफ से कोई काम नहीं करती। CTRL, ALT, फिर ALT है, CTRL है, ये हमारे पास ऐसी कीज हैं जो ये डिपेंडेंट होती हैं, कॉम्बिनेशन करती हैं दूसरी कीज के साथ, इसको भी दबाना पड़ता है। इसके साथ एग्जांपल देता हूं मैं इसको कि ये कैसे अकेले काम नहीं करती, अपने ओन पे ये चारों कीज, दोनों कीज काम नहीं करती जो CTRL और ALT है। दीज कीज डू नॉट वर्क ऑन देयर ओन। फॉर एग्जांपल CTRL+O, देखें, कंट्रोल CTRL को हम प्रेस करते हैं, साथ O को भी प्रेस करते हैं, ये इट मींस कि ये अकेले काम नहीं कर रही, इसके साथ O का कॉम्बिनेशन बना है। देन जब इन दोनों को हम इकट्ठा प्रेस करेंगे एट अ टाइम तो ओपन अ न्यू फाइल, तो इन CTRL+O को प्रेस करने से हमारे पास क्या खुल जाती है, ओपन हो जाती है न्यू लाइन, सॉरी, ओपन अ न्यू लाइन, ठीक है। देन हमारे पास ALT की एग्जांपल है कि ALT को हम प्रेस करते हैं, उसके साथ F4 को प्रेस करते हैं, ALT एंड F4 को प्रेस करने के बाद हमारे पास ये क्या हो जाता है, क्लोज एनी प्रोग्राम या विंडो। इसको हम क्लोज करने के लिए Alt+F4, इट मींस कि अब कॉम्बिनेशन ALT और F4 का कॉम्बिनेशन बन गया हमारे पास, ठीक है जी। इनका ये फंक्शन है। उसके बाद एंटर का फंक्शन, हाँ जी, एंटर की इज यूज्ड, कब ये यूज की जाती है, ये वाली एंटर की, ठीक है जी, ये एंटर की होती है, बड़ा बटन होता है हमारे कीबोर्ड का, जो कि अल्फान्यूमेरिक की के पार्ट में पाया जाता है। ये किस लिए यूज होता है, एंटर का बटन, स्टार्ट अ न्यू लाइन टू एग्जीक्यूट अ कमांड, ठीक है, किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए या न्यू लाइन को स्टार्ट करने के लिए हम कौन सा बटन यूज करते हैं, एंटर का बटन यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास डिलीट का बटन, डिलीट की जिसको कहा जाता है हमारे पास, ठीक है जी। डिलीट का बटन ये देखें, इस पार्ट में ये सामने ये बटन, ठीक है, इंसर्ट के नीचे ही हमारे पास कौन सा बटन पाया जाता है, डिलीट का। तो ये किस लिए काम करता है, डिलीट इज यूज्ड टू इरेज अ लेटर और नंबर टाइप इनकरेक्टली, जो कि हमसे गलती से लिखा जाता है, हम उसको डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है, जो कि हम लिख रहे हैं, स्टेटमेंट लिख रहे हैं, पैराग्राफ लिख रहे हैं, कुछ भी इनपुट कर रहे हैं, तो हमसे गलती से लिखा गया इनकरेक्ट वर्ड जो है उसको हम डिलीट करने के लिए डेल का बटन, डिलीट का बटन ऑप्शन यूज करते हैं हम। उसके बाद एंड है, एंड की मूव्स द कर्सर टू द एंड ऑफ द लाइन और स्क्रीन, ठीक है, ये हमें उस कर्सर को कहां पे लेके जाती है, मूव करती है लाइन को एंड करने के लिए, ठीक है, या स्क्रीन को एंड करने के लिए, स्क्रीन के नीचे लास्ट में लेके जाने के लिए, ठीक है। सपोज कि यही हमारी स्क्रीन है, तो एंड की कहां पे लेके जाएगी, हमें लास्ट में लेके जाएगी, किसी भी लाइन या स्क्रीन के एंड में लेके जाने के लिए। होम की मूव्स द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ अ लाइन और स्क्रीन, कि हम यहाँ लास्ट पे आए हुए हैं, तो होम की हमें कहां पे लेके जाएगी, स्टार्ट में लेके जाएगी, टॉप ऑफ द स्क्रीन लेके जाएगी, ये वाली की होम की, ठीक है। एंड की और होम की, और एंड की हमें क्या करती है, लास्ट में लेके जाती है, बॉटम में, और होम की हमें टॉप ऑफ द स्क्रीन लेके जाती है, बिगिनिंग ऑफ द लाइन और स्क्रीन, या किसी लाइन के स्टार्ट में या फिर स्क्रीन के स्टार्ट में, ओपन पे। नेक्स्ट है जी बैक स्पेस। बैक स्पेस क्या काम करती है, बैक स्पेस की इज यूज्ड टू इरेज अ लेटर और नंबर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, ठीक है, कर्सर के लेफ्ट से क्या करती है, इरेज करती है हमारे बैक स्पेस, ये वाली,
ठीक है। एंटर के ऊपर से ही बैक स्पेस लिख के हमारे पास टैब होता है, एक बटन होता है कीबोर्ड पे, वो हमारे क्या काम, किसके लिए काम करता है, इरेज अ लेटर और नंबर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास लास्ट बटन है शिफ्ट का। शिफ्ट की आर यूज्ड टू टाइप कैपिटल लेटर टू टाइप सैंपल्स, किसी भी लेटर को कैपिटल में लिखने के लिए या फिर किसी भी टाइप सैंपल को टाइप करने के लिए हम कौन सी की यूज करते हैं, टैब यूज करते हैं या बटन यूज करते हैं, शिफ्ट का बटन यूज करते हैं। सो व्यूअर्स, आज का लेक्चर हमारे यही इनपुट डिवाइसेस में से आज का पहला हमारा लेक्चर, आज का लेक्चर ये कीबोर्ड पर मुश्तमिल था। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे